एक जंगल में एक चिड़िया के पास एक जादुई सेब का घर था। चिड़िया उस घर से जो भी मांगती वो फ़ौरन उसे मिल जाता था। मीनू चिड़िया के दिल में लालच नहीं था। ये घर फ़ौरन लालची बंदे को पहचान जाता था। ये इस घर की खासियत थी। ये घर मीनू चिड़िया को एक जादुई मछली की जान बचाने पर उस मछली ने दिया था और तभी से मीनू चिड़िया इस घर में रहती थी। मीनू के पड़ोसी इस घर को देखकर बहुत जलते थे। पास ही एक तोता और कबूतर रहा करते थे। एक दिन मीनू चिड़िया सुबह सुबह जंगल की तरफ अनाज की खोज में चल पड़ी। कबूतर तोते से कहता है, कैसे भी करके ये घर इस चिड़िया से ख़रीद लो। मुझे ये घर बहुत पसंद है और सुना है कि ये जादुई घर है। तुम कैसे भी करके ये घर उस चिड़िया से ले लो। फिर इस घर में हम दोनों बड़े प्यार से रहेंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ। वो दोनों बहुत लालची भी थे। शाम को जब मीनू वापस आई तो कबूतर बोलता है, ये घर मुझे दे दो। वैसे भी तुम अकेली रहती हो, इतना बड़े घर का करोगी क्या। मीनू कहती है, नहीं कबूतर भैया, ये घर आपको मैं नहीं दूंगी। मुझे इस घर से बहुत लगाव है। कबूतर पहले तो बात ही बात में मामला संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मीनू नहीं मानी तो कबूतर ने उससे ज़ख्मी करके वहाँ से भगा दिया। वो मासूम चिड़िया जंगल छोड़कर चली गई। अगले दिन जब सुबह हुई वो तोता कबूतर से बोलता है, क्यों ना इस घर से बहुत सारा सोना मांगा जाए। फिर उस सोने को बेचकर हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे और बहुत अमीर हो जाएंगे। ये सोचकर वो दोनों उस सेब के घर से बहुत सारा सोना मांगते हैं और उनकी लालच को जानकर वो घर वहाँ से गायब हो जाता है। इस घर को गायब होते देख वो दोनों डर के मारे वहाँ से भाग गए। इन दोनों के जाने के बाद फिर वो घर अपनी जगह पर आ गया। एक दिन एक कौवी जिसकी बहुत सारी ज़मीनें थी, वो उसमें खेती बाड़ी करती, फल और सब्जियां उगाती, फिर उन्हें बाज़ार में बेचकर अपना गुज़र बसर करती। पहले कौवा भी इसके साथ रहता था, लेकिन कुछ दिन पहले उस कौवे को किसी शिकारी ने मार दिया। वो एक दिन अपनी खेतों की तरफ जा रही थी तो उसने रास्ते में वो जादुई सेब का घर देखा। मैंने तो कभी ऐसा घर नहीं देखा, चलो अंदर चल के देखते हैं। वाह, अंदर का नज़ारा तो बड़ा दिलकश है। आज के बाद मैं इसी घर में रहूँगी और वैसे भी इस घर में तो कोई रहता भी नहीं है और इसी घर में रह रही थी। अगले दिन वो कौवी घर से दुकान जा रही थी, तब उसे रास्ते में मीनू चिड़िया बहुत रोती हुई दिखाई दी। क्या हुआ बहन, क्यों इतना रो रही हो। और मीनू ने उस कौवी को अपना सारा दुख बताया। कौवी उसे अपने साथ अपने घर ले गई और कहा, देखो ये है तुम्हारा घर। हाँ, ये मेरा ही घर है। कुछ दिनों पहले मेरे पड़ोसियों ने मुझसे ये छीन लिया था। तुम फिक्र मत करो, आज से ये तुम्हारा ही घर है और मैं वापस अपने पुराने घर चली जाती हूँ। मुझे खुशी होगी कि अगर तुम्हें तुम्हारा घर मिल गया। नहीं, मैं अकेली नहीं रहूँगी, तुम भी मेरे साथ इसी घर में रहोगी। तब से वो दोनों इस घर में खुशी खुशी रहने लगी। वो कौवी अपनी खेत में उगाया हुआ फल और सब्जियां बाज़ार में बेचकर उनसे जो पैसे मिलते उससे घर का गुज़र बसर करती और मीनू चिड़िया घर की साफ़ सफाई और खाना वगैरह बनाकर वो घर का काम संभालती। इस तरह उनकी ज़िंदगी का गुज़र बसर बहुत अच्छा हो रहा था। एक दिन जंगल में भयंकर आग लग गई। कौवी फटाफट अपने खेत में गई और देखा कि उसकी सारी ज़मीनें भी जल गई है। फिर वो कौवी रोते हुए घर आई और मीनू को बताती है कि उसकी सारी ज़मीनें जल गई है। अब हमारे घर का गुज़र बसर कैसे होगा।
कोई बात नहीं, रो मत, चलो मेरे साथ। वो उसे घर से बाहर ले आई और कहती है, ए जादुई सेब, मेरी बहन के लिए बहुत सारा फल दे दो। और वो घर उस कौवी के पास बहुत सारा फल जमा कर देता है। कौवी ये देखकर हैरान रह जाती है, अब हमारा घर इसी फल से चलेगा। फिर क्या, अगले दिन से वो कौवी जंगल में नया फल बेचने लगी और ये दोनों जंगल में हंसी खुशी रहने लगे।